नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। बिहार में जुलाई के पहले 18 दिन में कोरोना के 15,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। मई और जून दोनों महीने को आंकड़ों को अगर मिला भी दिया जाए तो ये संख्या उससे अधिक है। इसीलिए विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार कोरोना का ग्लोबल हॉट स्पॉट बनने जा रहा है। कुछ इसी तरह की बात मेडिकल जर्नल लैंसेट के रिपोर्ट में भी कही गई है, जो कि 17 जुलाई के इस रिपोर्ट में भारत के तमाम राज्यों के 20 जिलों का इंडेक्स बताया गया है। आपको बता दूं कि 20 में से 8 जिले अकेले बिहार के हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसमें से बताया गया है कि कौन सा राज्य कोरोना की चपेट में आने के बाद उससे लड़ने के लिए कितना तैयार है। इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है बिहार का, यानी इन दोनों राज्यों की व्यवस्था चरमराने का खतरा सबसे ज़्यादा है। जुलाई के पहले 18 दिन के आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कहाँ चूक गई नीतीश सरकार। WHO और ICMR दोनों ही संस्थाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टेस्टिंग को सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानती है, यानी टेस्ट अधिक से अधिक होगा तो पॉजिटिव लोगों के बारे में जानकारी समय पर मिलेगी और फिर उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर आइसोलेट करने में मदद मिलेगी। लेकिन प्रदेश की सरकार उसी में पिछड़ जा रही है। बिहार में प्रति मिलियन टेस्ट की बात करें तो आंकड़ा 3000 है। बिहार से कहीं छोटा राज्य है दिल्ली, वहाँ के प्रति मिलियन 45,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इससे कहीं ज़्यादा है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बिहार में टेस्टिंग की हालत कितनी खराब है। अगर टेस्ट नहीं होंगे तो पॉजिटिव लोगों के बारे में पता नहीं चल पाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी नहीं हो पाएगी। इसलिए शुरुआती लापरवाही की वजह से आज बिहार में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। LNJP पटना के हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, पूर्व निदेशक भी रहे हैं, वो HN दिवाकर, वो कह रहे हैं कि जुलाई में आंकड़ा इजाफा इसलिए भी हुआ है क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है। इसे केवल नकारात्मक तरीके से ही नहीं देखा जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी तो कोरोना के केस निकलेंगे ही निकलेंगे। बिहार में जो आज सुबह तक कुल 3,78,000 लोगों की टेस्ट की जा चुकी है, जिनमें से 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। बिहार की बिगड़ती कोरोना स्थिति पर केंद्र सरकार भी नज़र बनाए हुए है और इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए रविवार को बिहार पहुंची थी। इस टीम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर SK सिंह और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल थी। ये टीम इस बात का पता लगाएगी कि आखिर राज्य सरकार कहां चूक रही है। ये हाल तब है जब बिहार में BJP सत्ता में शामिल है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद BJP के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपको बता दूं, दिल्ली में एक समय पर कोरोना की स्थिति ऐसी बिगड़ती नजर आई कि दिल्ली सरकार ने समय रहते हुए ऐलान बजाया और केंद्र सरकार हरकत में आ गई। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मदद मांगी और मामला काबू में आता भी दिख रहा है, क्योंकि हर दिन दिल्ली में आंकड़ा कम होता जा रहा है। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने ट्वीट कर केंद्र सरकार द्वारा टीम भेजने की पहल पर सराहना की है, लेकिन बिहार सरकार की अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं दिखी। सरकार ने अपनी तरफ से खुलकर केंद्र से न कोई मदद मांगी, न ही खतरे की घंटी का जिक्र किया है। केंद्रीय टीम ने बिहार दौरे के दौरान केंद्र सरकार के बनाए कंटेनमेंट जोन प्लान की सख्ती से अमल में भी लाने की बात कही है। इन सबको देखते हुए विपक्ष भी राज्य सरकार के फेल बताने से पीछे नहीं हट रहा है। आपको बता दूं, बिहार सरकार ने कोरोना की बिगड़ती हुई हालात से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया हुआ है। उसका कितना फ़ायदा मिलेगा इसका पता कुछ समय बाद चलेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले लॉकडाउन का सही से पालन न होना, मतलब सख्ती से कार्रवाई नहीं किया गया, लोग नहीं फॉलो किए उसको। एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले लॉकडाउन का सही से इस्तेमाल न तो सरकार ने किया और न ही जनता ने। अभी तक बिहार में प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोई ट्रेसिंग, मतलब कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है।
कि उनको जांच करना है, नहीं करना है, इलाज करना है, नहीं करना है। इतना ही नहीं, पटना में केवल 2 अस्पतालों में ही कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा 2 अस्पतालों को आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। नतीजा ये है कि बाकी जिलों से ज़्यादातर मरीजों को पटना रेफर किया जा रहा है और प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका बोझ भी इन्हीं दोनों अस्पताल पर पड़ रहा है। दिल्ली या बाकी राज्यों में प्राइवेट अस्पतालों को कोविड से लड़ने के लिए जिस तरीके से तैयार किया गया है और उनके लिए आदेश जारी किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, वैसे आदेश बिहार सरकार की तरफ से अभी तक जारी नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार अपने विज्ञापनों और ट्वीट में राज्य के बेहतर रिकवरी रेट का हवाला देती आई है। बिहार में फिलहाल रिकवरी रेट 62.9% है, लेकिन जानकारों की माने तो रिकवरी रेट से कोरोना की सही तस्वीर पेश नहीं करती है। आईएमए में बिहार के सचिव सुनील कहते हैं कि बिहार में हेल्थ केयर सिस्टम की खस्ता हालात ही बिहार के कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दूं कि नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में कोविड अस्पताल है। वहां एनेस्थीसिया विभाग में 25 सीनियर रेजिडेंट का पद फिलहाल अभी खाली है। आपको बता दूं कि यहाँ 2 डॉक्टर हैं, 60 साल के उम्र से अधिक के डॉक्टर हैं और 5 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की मदद से आज किसी भी तरीके से ये अस्पताल चल रहा है। यही हाल ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज का है। इसी तरह से मरीज और डॉक्टर अनुपात, मरीज और अस्पताल के बेड की अनुपात में भी बिहार देश के सबसे पिछले राज्यों में से एक है। फिलहाल बिहार में कोरोना से मरने वाले का आंकड़ा दूसरे बड़े राज्यों के मुकाबले कम है। विपक्ष सरकार पर वर्चुअल रैली में व्यस्त रहने का आरोप लगा रही है, लेकिन चौक चौराहे की जो तस्वीर आ रही है वो अपने आप में डराने वाली है। पूरा दोष सरकार पर मत देना भी सही नहीं है। बिहार में जगह जगह कोरोना के लक्षण और बचाव के बारे में पोस्टर लगे हैं, बावजूद इससे किसी भी चौक चौराहे पर इसका पालन करते आप नहीं देख सकते हैं। हर जगह लोग न तो मास्क पहन रहे हैं, न सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़िए, जब मोबाइल फ़ोन पर आपको इसके बारे में बताया जा रहा है, टीवी पर हर घंटे विज्ञापन दिया जा रहा है, फिर भी लोग कोई नियम कानून नहीं मान रहे। न मास्क, न सैनिटाइजर, न सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ भी नहीं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट किया है। अब वीडियो देखिए, जिसमें जांच के लिए अस्पताल में खड़े लोग एक दूसरे के साथ पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। कैसे नहीं बीमारी फैलेगा। आप वीडियो में देख रहे होंगे क्या हालात। वही आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव केस है। ये देखिए, जो दिख रहा है संदिग्ध वो पॉजिटिव ही है, और इधर जितना संदिग्ध नजर आ रहा है केस वाला सब देख लीजिए अपनी नज़र से कैसे हो रहा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कैसे है, कोई मतलब नहीं अस्पताल प्रशासन को, ना गार्ड साहब को, सब ऐसे हो रहा है। सिविल सर्जन से हम लोग बात किए तो सिविल सर्जन साहब का वादा खाली लंबा लंबा कि सब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देख ले जिला प्रशासन भी और सिविल सर्जन भी कैसे काम होता है यहाँ। बाहर में खुले में पॉजिटिव वाले को रखा। खैर, इसके लिए सरकार को नहीं, जनता को दोषी माना जाना चाहिए। जब तक लोगों में कोरोना से भय नहीं होगा और बचाव के लिए खुद लोग सजग नहीं होंगे, प्रशासन के सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। इसका जवाब लेसेंट की रिपोर्ट में है। बिहार के हेल्थ सिस्टम पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, और वो भी जिला स्तर पर। इसके अलावा लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि घरों में पानी, टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल सके। इसके अलावा बिहार में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोरोना की स्थिति से कैसे निपटेंगे, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। उनका इलाज कैसे होगा और खर्च कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप समझ सकते हैं कि लोग बेरोजगार हैं, घर में बैठे हैं, तो जाहिर है ये सभी चीज़ें रातों रात नहीं होंगी। लेकिन 5 महीने में बिहार सरकार ने इस दिशा में क्या किया है, ये अब सोचने का सही वक्त है। ऐसे में आपकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, तभी आप बच सकते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। सरकार ने तो भाई हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।